किया, हे सोनका दृश्य। एक बार की बात है, ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्र हैं, इनमें जो सबसे छोटे हैं जिनका नाम है देवर्षि नारद। ठीक है। और देखिए नारद के बारे में उस समय उनकी क्रियाकलापों में एक चीज बड़ी भैया प्रसिद्ध है। कौन सी चीज? नारद। इनके नाम से इनके नाम के अर्थ का मूल्यांकन करिए। जिसकी बात कहीं समाज में नारद रद्द ही ना हो, जिसकी बात कहीं रद्द ना हो, नारद। नारद जी ने वीणा उठाया और विचार किया कि मैं मृत्यु लोक में जाऊंगा और ये देखूंगा कि वहां धर्म कर्म कैसा चल रहा है। नारद जी ने उठाया और चल दिए। कैसे जा रहे हैं? आप सभी उनकी तरह गुणानुवाद करें। श्री लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन श्रीमन नारायण 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 श्रीमन। ये नाम बड़ा अलबेला है, ये नाम बड़ा अलबेला है और लगता नहीं पैसा देना है। श्रीमन नारायण 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 समाज के लोगों, देवर्षि नारद नारायण नारायण करते हुए मृत्यु लोक में आए। अच्छा, ये मृत्यु लोक क्या है? जहां हम और आप लोग बैठे हो यही है मृत्यु लोक। यहाँ सारी बातें मिथ्या हो सकती हैं, सारी बातें झूठ हो सकती हैं, लेकिन एक बुढ़ापा और एक मृत्यु यहाँ झूठ नहीं हो सकती। तुम कहीं भी चले जाओ, किसी भी क्षेत्र में रहो, किसी भी गांव में रहो, किसी भी शहर जिला कस्बा में रहो, किसी भी घर में रहो, और इन दोनों को मालूम है तुम कहाँ हो, और ये दोनों बिना बुलाए आ जाते हैं। एक मौत, एक बुढ़ापा। पछताया नहीं जो कभी जग में, उसे अंत समय पछताना पड़ा। सुख पाता रहा जो सदा जग में, उसे अंत समय दुख पाना पड़ा। बगिया में न कोई ऐसा फूल खिला जिसे खिल के न फिर मुरझाना पड़ा। का ये प्रमाण अटल सत्य, जिसे आना पड़ा उसे जाना। तो देवर्षि नारद इसी मृत्यु लोक में आए और भेष किसका बना करके आए? ब्राह्मण का। नारद जी ने ब्राह्मण का भेष बनाया, हाथों में दंड कमंडल है, और जैसे ही जमीन पर पैर रखा तो जमीन वासियों ने अपमान करना शुरू कर दिया। नारद ने देखा, अरे राम राम, संसार में तो ब्राह्मणों का सम्मान ही नहीं है। हाँ? नारद जी एक आम व्यक्ति के रूप में आए, बोले अब मैं मृत्यु लोक का विचरण करूंगा, देखूंगा कि कौन क्या कर रहा है। लेकिन जब नारद ने मृत्यु लोक का विचरण किया तो आंसू आ गए। क्या देखा कि धर्म की सारी मर्यादाएं भ्रष्ट हो चुकी हैं। अरे देख तेरे संसार की हालत अब क्या हो गई भगवान। अरे कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। देवर्षि नारद ने देखा कि मानव धर्म कर्म अपने मूल कर्तव्यों को भूल चुका है। पिता को पुत्र के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए पिता भूल गया। नारी को समाज में मर्यादित तरीके से कैसे रहना है, नारी अपनी मर्यादा भूल गई। राजा को प्रजा के साथ कैसा व्यवहार करना है, ये राजा भूल गया।
सब अपने कर्तव्यों से विमुख होते जा रहे हैं। हर आदमी स्वार्थी होता जा रहा है। कहते स्वार्थी का कभी भला नहीं होता और परमार्थी का कभी बुरा नहीं होता। अरे सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदला आसमान रे कितना बदल गया। समय बड़ा बेढंगा, आज आदमी बना लफंगा। कहीं पे झगड़ा कहीं पे दंगा, नाच रहा नर होकर नंगा। लेकिन अरे धन दौलत की खातिर अपना बेच रहा ईमान रे कितना बदल गया। अरे देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई, भगतना बदल गया। भागवत के प्रारंभ में जब श्री सूत जी महाराज ने शौनक आदि ऋषियों को मोक्षादि का ज्ञान दिया, तब उन लोगों को बताया कि पाठ पूजा करना, 4 अगरबत्ती लगा देना, तुम इसे पूजा मानते हो। लेकिन ये शब्द कह रहे हैं श्री सूत जी, लेकिन ये शब्द हैं भगवान श्री कृष्ण के, क्योंकि भागवत जो है वो कृष्ण का स्वरूप है। जग में सुंदर है 2 नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। पाठ करना, पूजा करना, 4 अगरबत्ती लगा देना, गर्दन को झुका लेना, आंख बंद करके ध्यान कर लेना। श्री सूत जी कहते हैं, भगवान कन्हैया कहते हैं, मैं इस चीज को पूजा नहीं मानता। लाखों पैसे खर्च के धर्मादि आदि कार्यक्रम करवा लेना, मैं इस चीज को पूजा नहीं मानता। किसी चलते हुए मुसाफिर को अगर गिरा है तो उसे हाथ दे देना, किसी प्यासे को पानी पिला देना, किसी अधर्मी व्यक्ति को धर्म के लिए आमंत्रित कर देना, मैं इस चीज को पूजा मानता हूँ। परहित सरिस धर्म नय भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। पीड़ा को समझ लेना। भगवान ये नहीं कहता तो रात दिन पाठ पूजा में लगे रहो, ये करते रहो, वो करते रहो, कहीं ऐसा कुछ वर्णन नहीं है। ये तो और लोगों की साजिश है अपनी दुकानदारी चलाने के लिए। लेकिन बात ये है, परमात्मा ये चाहता है, मैंने तुम्हें बनाया है, तुम मेरी सब संतान हो, तुम सब आपस में प्रेम से रहने लग जाओ, मैं बड़ा प्रसन्न हो जाऊंगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा। ना जाने क्यों आदमी से कट रहा है आदमी, और ना जाने क्यों आदमी से डर रहा है आदमी, और ना जाने क्यों आदमी से जल रहा है आदमी। कोई किसी के पास 5 मिनट बैठना नहीं चाहता, कोई किसी से 2 पल बात नहीं करना चाहता। कोई सवेरे गली से निकलता है, अगर कोई राम राम कर दे तो राम राम नहीं लेना चाहता। वो सोचता है कहीं कोई मतलब तो नहीं है, कुछ मांगना तो नहीं चाहता। इसका मतलब कोई मतलब है, कोई जरूरत है, तब तो राम राम कर रहा है। आजकल ऐसा हो गया, अब तो राम राम में भी मतलब देखा जाने लगा। सवेरे तुम कहीं जा रहे हो, किसी से राम राम कर दिया तो पक्का वो यही सोचेगा, ये पक्का मोटरसाइकिल मांगने आया है, हाँ इसलिए राम राम कर रहा है, या तो कोई सामान मांगने आया। उस चीज को भी स्वार्थ की श्रेणी में डाल दिया गया। हाँ देखिए, भागवत बिना दृष्टांत के अधूरी है, इसलिए भागवत से ज्यादा भागवत में दृष्टांतों का मूल्यांकन किया गया है। इसलिए दृष्टांत कुशल भागवत में सुनाता हूं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। देवर्षि नारद ने समस्त तीर्थों का भ्रमण किया। बोले मैं देखेंगे लोग रह कैसे रहे हैं। जब लोगों की मानवता को देखा नारद जी ने, विचार किया इंसान शब्द कितना छोटा है देखने में, और अगर इसकी शब्द की व्याख्या की जाए तो कितनी बड़ी है। मतलब क्या है इंसान का? इंसान अपनी इंसानियत को खो बैठा। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द जो समझे उसे इंसान कहते हैं।
किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, और पराया दर्द जो समझे उसे इंसान कहते हैं। अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। देखिए, समाज के लोगों, कथा वही है, सत्संग वही है जो प्राणी मात्र के समझ में आए। आज का मानव अपने जीवन काल में इतना व्यस्त है कि समय नहीं है, और आप लोग यहाँ समय निकाल करके आ रहे हैं इस भारी भरकम भीड़ के साथ में, तो आप सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद है ना। समय निकाल करके आ रहे हैं, और आते हैं क्यों आते हैं? कुछ प्राप्त करने आते हैं आप लोग, है ना, अपना बहुमूल्य समय निकाल करके। तो कथा वही है जो मनुष्य की समझ में आए, नहीं तो व्यथा बन के रह जाती है। अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। अगर गलती रुलाती है तो रास्ता भी दिखाती है। अच्छा, आदमी के हाथों से एक बार गलती हो जाए तो आदमी यही कहता है, भगवान एक बार माफ कर दो, अब की बार ऐसी गलती नहीं करेंगे, बोलता है आदमी। ये मानव गलती का पुतला, गलतियां हो ही जाती है। ये मानव गलती का पुतला, गलतियां हो ही जाती है, लेकिन जो गलती कर सुधर जाए उसे इंसान कहते हैं। जो गलती कर सुधर जाए लेकिन भैया, कभी धनवानो है इतना, जीवन जीने आए हो, जीवन पर बोझ मत बनो, इच्छाएं कम कर दीजिए। और वास्तविक श्रोताओं, बाकियों को तो पता नहीं है, लेकिन मैं जैसा हूं वैसे ही बोलता हूं। लेकिन पता है, आदमी को परखना है ना, तो एक बात ध्यान दे लेना, पता है कौन सी? वो जैसा होता है उसके अंदर जो जो भावनाएं होती है वो वैसा ही बोलता है, इतना याद रखना। वाणी का संबंध सीधा हृदय और मस्तक से होता है। वो जैसा उसके हृदय में होता है और जैसा वो जीता है वैसा ही दूसरों को बताता है। इसलिए तुम जीने आए हो, जियो, ज्यादा इच्छाएं मत रखो अपने जीवन में। हाँ, बाकी ये सब कुछ काम नहीं आएगा, सब जानते हैं। कभी धनवानो है इतना, कभी इंसानों है निर्धन। कहते हैं आदमी के जीवन में कभी सर्दी कभी गर्मी, ये तो ऊपर वाले के नजारे हैं, और प्यासे तो कभी वो भी रह जाते हैं जो दरिया के किनारे हैं। कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम है जीवन। संसार में हर चीज का विलोम शब्द है। आग है तो पानी है, धरती है तो आसमान है, अच्छा है तो बुरा है, सुख है तो दुख है, धूप है तो छांव है, हर चीज का विलोम शब्द यानी विपरीत बनाया गया। लेकिन भैया, जो मुश्किल में ना घबराए, अगर मुसीबत आ गई डर गए तो तुम इंसान नहीं हो। जो मुश्किल से निकल जाए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द जो समझे, पराया दर्द जो समझे उसे इंसान
इतना याद रखना समाज के लोगों, परमात्मा की जब भी कथा सुनने जाओ ना तो एक निर्मल और शांत और एक सुखद मन लेकर के कथा सुनने जाना, ध्यान रखना। अगर बड़ा ही अहम में और असुखद मन लेकर के दरबार में जाओगे ना तो तुम कथा में बस हंसोगे, कथा का उपहास उड़ाओगे, सुनने वालों का, सुनाने वालों का, प्रवचनों का, इनका उपहास उड़ाओगे, जिससे तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। शांत और सुखद और सुंदर मन लेकर के कथा सुनने जाओ। एक आदमी ने हमसे कहा महाराज कि अगर सुंदर कपड़े ना हो, जबकि भागवत का तो ये तो नियम है कि साफ सुथरे कपड़े पहन करके जाओ, है ना, साफ सुथरा मन लेकर के जाओ, लेकिन किसी ने कहा भैया अगर कपड़े ना हो, गरीबी हो तो क्या करें? मैंने कहा कोई बात नहीं है, अगर साफ सुथरे वस्त्र नहीं है तो साफ सुथरा मन लेकर के जाओ, अगर वो भी नहीं है तो भैया इंसान के नाम पे कलंक हो, कुआं में कूद के मर जाओ। और का ऐसे आदमी होना, बताओ मन में कोई पैसा लगता है? उसमें कोई पैसा नहीं लगता। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। नारद जी ने देखा, समस्त तीर्थों का भ्रमण किया, लेकिन नारद बाबा जो सोच के वहां से आए थे वो उन्हें नजर नहीं आया। अच्छा, वो सोच के क्या आए थे कि मैं जाऊंगा तो कोई अच्छा समाचार देखने को मिलेगा। एक पिता है, उसके 10 बच्चे हैं, 10 बच्चे कमाते हैं, बढ़िया बढ़िया धर्म कर्म करते हैं, लेकिन समय आने पर एक दूसरे के खून के प्यासे बन जाते हैं। तो बताओ क्या बाप सुखी रहेगा? नहीं रहेगा। उसी प्रकार परमात्मा ने हमें बनाया, हम कमाते खाते हैं, सब कुछ बढ़िया है, प्रेम से रहना चाहिए, ये सबसे बड़ा सिद्धांत है। कितने सुंदर सुंदर प्रमाण बड़े बड़े संत महात्मा देके चले गए, है ना, और हम लोग सुनते क्या है? जरा विचार करो। आजकल घरों में चले जाओ, धार्मिक कैलेंडर कम है, हीरो हीरोइन की फोटो ज्यादा लगी मिलती है, देख लेना कभी। तो ज्योति से ज्योति जलाते चलो और प्रेम की गंगा बहाते चलो, अरे प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की। ए भैया, अभी कथा के मध्य में जब नारद ने संसार को देखा तो उनसे ही ये विश्लेषण निकाल के मैं आप लोगों को सौंप रहा हूं। ये ना सोचना कथा छोड़ दी है। हाँ, हो ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। कभी एक बार समाज के लोगों शांत मन से और निर्मल मन से, निसंक मन से भगवान की कथा सुन के देखना। अगर तुम्हें अलग आनंद की अनुभूति ना हो तो बता देना। और जब तक सांसारिक मन से, समझ रहे हो, सांसारिक मन से और निबल मन से और आधीन मन से अगर कथा सुनोगे तो जीवन भर परेशान रहोगे। याद रखना, जब तक शांत, सुखद और अनमोल मन से कथा नहीं सुनोगे। एक बार प्रभु की कथाओं को प्रभु के नजरिए से देखो ना। कथाएं थोड़ा विषम है, चमत्कारों से भरी है, आपको निसंदेह शंका होगी, लेकिन उन सभी चर्चाओं के पीछे बहुत बड़े कारण छिपे हुए हैं जिनको शांत मन से समझने का प्रयास करना। नारद ने सोचा चलो ये तो मैंने सब कुछ भ्रमण कर लिया, यहाँ तो मेरे कुछ समझ नहीं आया, चलो चलते हैं वृंदावन। वृंदावन जाकर के देखते हैं जहाँ साक्षात भगवान कन्हैया ने बाल लीलाएं की हैं। यहाँ तो मुझे शांति नहीं मिली।
लोग बड़ी मार काट कर रहे हैं, धर्म के नाम पर, जात के नाम पर एक दूसरे के दुश्मन बने जा रहे हैं। ये तो बड़ा विषम बेकार मामला है। चलो वृंदावन चल के देखते हैं, देखते हैं वहां क्या होता है। नारद जी ने वीणा उठाई, वृंदावन आए। अच्छा, वृंदावन का हमारे धर्म में कितना नाम है, कितना लोग सम्मान देते हैं, बड़ी बड़ी दूर से लोग दर्शन करने जाते हैं वृंदावन, है ना। लेकिन वास्तविक मैं बताऊं आप लोगों को, वृंदावन, इस गांव के भी काफी लोग होंगे जो गए होंगे, नहीं भी गए होंगे, है ना। लेकिन वृंदावन की आपको असलियत बताने जा रहा हूं मैं, सुनिएगा ध्यान से। वृंदावन कभी जाना, और वृंदावन से लगभग 26 किलोमीटर दूर पूर्व दिशा में एक जतिपुरा नाम का कस्बा पड़ता है। मैं तो 6-7 बार हो आया हूं, अभी 5-6 दिन पहले लौट के आए। जतिपुरा नाम का कस्बा पड़ता है, वहां गोवर्धन पर्वत है, जिसे भगवान कन्हैया ने उठाया था। समझ रहे हो, 21 किलोमीटर यानी 7 कोस में फैला है गोवर्धन पर्वत। उस गोवर्धन पर्वत के ऊपर हमारी गैया चढ़ती हैं, जिसे हम लोग माता के नाम से बुलाते हैं। और सनातन धर्म में सबसे बड़ी चिन्ह मानी जाती है गाय माता, जिसमें 33 कोटि देवताओं का वास होता है। करोड़ नहीं, जो तुम सोचो 33 करोड़, करोड़ नहीं होते, कोटि होते हैं। कोटि का मतलब होता है अलग अलग प्रकार। 33 करोड़ नहीं। अगर 33 करोड़ देवता होते तो क्या तुम अपनी जिंदगी भर में पूजा कर पाते उनकी? सबकी नहीं कर पाते। अब पूजा करने जाते हो, 1-2 रुपए तो चढ़ाते ही हो सब लोग। अगर 1-2 रुपए चढ़ाते तो 33 करोड़ है तुम्हारे पास, बताओ चढ़ा पाते? नहीं चढ़ा पाते। भगवान ने बताया 33 कोटि, और 33 भी भगवान को ज्यादा लगे तो भगवान ने 33 लोगों को सीधे एक गाय में समाहित कर दिया और कह दिया कि गाय की पूजा कर लो, और समझ लो 33 कोटि देवताओं की पूजा हो गई। हाँ, एक गाय की। उसी गोवर्धन पर्वत के ऊपर हमारी गाय माता चढ़ती है, पैर फिसल जाता है, जमीन पर गिर जाती है, पैर टूट जाता है, तड़प तड़प के मर जाती है। और हिंदुत्व और सनातन के नाम पर हमारा बहुमत मांगने वाले लाल झंडा लहराते हुए निकल जाते हैं, उनकी नजर तक नहीं पड़ती। वहां ये हाल है गाय माता का। तब मैंने एक चीज लिखी थी, क्या कि सुख में है तुष्टि और संकट में गैया। ध्यान देना समाज के लोगों, अरे सुख में है तुष्टि और संकट में गैया, और करो चक्र धारण आहे कन्हैया। अच्छा, मैंने कन्हैया क्यों लगाया? क्योंकि भगवान कन्हैया वही है जो भागवत के 10वें स्कंद में कथा आती है कि एक बार गाय की रक्षा के लिए कन्हैया ब्रह्मा जी से लड़ गए थे। उन्हीं कन्हैया की बात कर रहा हूं। अरे सुख में है तुष्टि और संकट में गैया, और करो चक्र धारण आहे कन्हैया। अरे गैयन की दशा देखी आँखिया जो भरी गई। किसान खेतों में नुकीले कांटे लगाता है, क्यों? उसका भी परिवार है, उसका भी परिवार है। गर्दनें कट जाती हैं, पड़े पड़े सड़ सड़ के मर जाती हैं। कहाँ हिंदुत्व तो नहीं दिखाई देता। हरे गैयन की दशा देखी आँखिया जो भरी गई। अरे काटी रहो कसैया तू रोडन पे मरी रही। भैया गैयन की दशा देख आंख आज भरी गई, और काटी रहो कसैया कहूँ रोडन पे मरी रही। लेकिन हमने क्या किया? तो बड़े धर्मवादी बनते हैं। हमने क्या किया उनके लिए? अरे एक एक कर सकते ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। जरूरी थोड़ी है संसार की सब लाके बांध दो। जितना तुमसे हो सके बूंद बूंद हाजिरी लगाओ। नाम लिया हाजिर देखो। हाँ। और सुनिए, अरे दूध पियो छोड़ दियो कहूँ जाओ मैया। अरे दूध
पियो छोड़ दियो कहूँ जाओ मैया और करो चक्र आहे अरे संकट में हाँ अरे सुख में है दुष्टि और संकट में गैया और कारण गैयन को छोड़ करके कुत्तन को पाला, गाय दही दूध दही भूल गए गए मधुशाला। दूध दही माखन के बचे कम खवैया, करो चक्र धारण आओ है कन्हैया। याद रखना, नारद जी जब वृंदावन में आए तो नारद जी ने देखा कि धर्म के नाम पर मोटे मोटे व्यक्ति अपनी जेबों को भरने में लगे हैं, लेकिन वास्तविकता जो धर्म है उससे वंचित कर रहे हैं समाज को। जगह जगह भगवान के एक ही प्रतिबिंब को कदम कदम पर बैठा रखा है मंदिर बना करके। जो भगवान वहां बैठे 10 कदम पर उनका एक और मंदिर बना दिया, थोड़ा और आगे बढ़ो 20 कदम पर एक और मंदिर बना दिया। मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक सच्चाई बता रहा हूं आप लोगों को। एक बात याद रखना, अगर मन निर्मल नहीं है ना तो कितना भी तीर्थ यात्रा कर लो। और साफ सीधा वर्णन आया है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिसका मन निर्मल है, जिसका स्वभाव निर्मल है, निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर जाते, दुर्योधन की मेवा छोड़ी साग विदुर घर खाते। निर्मल मन होना चाहिए, निर्मल स्वभाव होना चाहिए। परमात्मा को पाने के संसार में 2 ही तरीके हैं, दोस्ती और दुश्मनी। कथा भी आती है, सुनी भी होगी प्रहलाद चरित्र की आप लोगों ने। हिरण्याकश्यप ने दुश्मनी करी, प्रहलाद ने दोस्ती करी, और भगवान दोनों को मिले, है ना भाई। हिरण्याकश्यप भगवान के हाथों मारा गया, और जो भगवान के हाथों मरेगा उसका तो कल्याण हो जाएगा। तो मारने वाले को भी मिले और मरने वाले को भी मिले, जिसने भजन किया उसे भी मिले। लेकिन इसके बीच में जो भावात्मक शैली उत्पन्न होती है उसे समझना है क्या, कि जब दोस्ती करो तो दुश्मनी का ख्याल ना आए, और जब दुश्मनी करो तो मित्रता का ख्याल ना आए। इतना याद रखो। नारद जी बोले, अरे राम राम, यहाँ तो बड़ा धर्म हो रहा है। नारद जी ने यमुना जी में स्नान किया, और स्नान करने के बाद में संध्या वंदन किया, और संध्या वंदन करने के बाद में श्रोताओं नारद जी ने क्या किया, जरा सा पश्चिम की ओर नजर डाली तो एक बड़ा ही अचंभित कर देने वाला दृश्य देखा। नारद ने क्या देखा, तरुणी के सुंदर रसिक नयन, और मन ही मन व्यथा रो रहे थे, तो बूढ़े पुरुष पे खबर से अब कन्या के पास सो रहे थे। खबर से बिटिया के पास सो रहे थे। देव ऋषि नारद
नारद ने संध्या वंदन किया। संध्या वंदन करने के बाद में सामने देखा कि एक बड़ी सुंदर सी कन्या बैठी है। अच्छा, कन्या चिंता का कारण नहीं है। चिंता का कारण यह था कि उस कन्या की गोद में दोनों वामांगों पर दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं और दोनों की स्थिति बड़ी विपरीत है, बड़ी खराब है। दर्द के मारे चिल्लाते हैं, कभी सीने पर हाथ जाता है, कभी पेट पर हाथ जाता है, कभी करवटें लेते हैं। और वो लड़की दोनों बूढ़े पुरुष के सर के ऊपर हाथ फिराती है और पुत्र पुत्र कह करके रोती है। नारद ने देखा एक जवान कन्या वृद्ध लोगों को पुत्र कह रही है, बस यही बात चिंता का कारण बन गई। नारद सामने आए, देखा मात्र ममता जागृत हुई है। दोनों हाथ जोड़ करके प्रश्न किया है, हे देवी कौन है आप? इन दोनों को आप सराहना दे रही हैं, सर पर हाथ फेर रही हैं, आप रो रही हैं, कौन है आप? उस कन्या ने उत्तर दिया, हे देवर्षि नारद, आप समस्त संसार का विचरण करते हो, पूरी दुनिया में घूमते हो, सारी चीजों की खबर रखते हो, अंतर्यामी हो, अंतर की बात एक शब्द में स्पष्ट जान लेते हो, और आज ये नहीं जान पा रहे हो कि मैं कौन हूं? नारद बोले, देवी संसार में बहुत ऐसी अलौकिक चीजें होती हैं जो होती कुछ हैं और नजर कुछ आती हैं। उसी प्रकार आप जो दिख रही हो वो हो नहीं, और जो हो वो मैं समझ नहीं पा रहा हूं। कृपया मुझे समझाने का प्रयास करें। वो कन्या खड़ी हुई और ध्यान करिए, वो जो वास्तविक में कन्या है ना, उसका मूल्य बहुत बड़ा है। नारद जी से ध्यान से सुनिएगा, वो जो कन्या है ना, जो वास्तविक में उसका स्वरूप है, वो नारद जी से कई गुना बड़ा है। लेकिन मुसीबत जब आती है तो आदमी कितना भी कई गुना बड़ा हो, अपने से छोटे के आगे भी झुकना पड़ता है, याद रखना। तो दोनों हाथ जोड़ करके उस कन्या ने कहा क्या कि ऋषि राज बात है लज्जा की, मरने की खास निशानी है। ऋषिराज बात है लज्जा की, परिवे की खास निशानी है। हाँ, बेटन पर चढ़ो बुढ़ापा है, हाँ मैया पर तरुण जवानी है। उस कन्या ने दोनों हाथ जोड़ करके कहा है, हे देवर्षि नारद, ये कोई साधारण बालक नहीं है जो जमीन में लेटे हैं, और मैं यहाँ वटवृक्ष के नीचे बैठी करुण क्रंदन कर रही हूँ। मैं भी कोई साधारण कन्या नहीं हूँ। कौन है आप? मैं भक्ति हूँ। ये दोनों मेरे पुत्र हैं, दम धर्म ज्ञान और वैरागास्ति। ये दोनों मेरे पुत्र हैं और नाम है ज्ञान और वैराग्य। मेरा नाम भक्ति है नारद, ये दोनों मेरे बेटा हैं। नारद बोले, भक्ति माँ? हाँ। तुरंत चरण कमलों में गिर गए। बोले, आपने भक्ति होने के बाद भी इस नारद जैसे मूढ़ के आगे हाथ जोड़ लिए? भक्ति बोली, नारद जब विपत्ति पड़ती है ना, तो बड़े से बड़े बलवान व्यक्ति को भी झुकना पड़ता है। इतना याद रखना, जितना मानव को धन ऊंचा बनाता है, उतना जात पात और मजबूतियां ऊंचा नहीं बनाती है। इतना याद रखना, जितना धन ऊंचा बनाती है। तो जाति पात पूछे ना कोई, ओ हरि को भजय सो हरि का होई। जवाब दिया नारद, आज संसार में नजर उठा करके देख लो, मैं जवान हूं, तरुण हूं, युवा हूं, लेकिन मेरे दोनों बेटा ज्ञान और वैराग्य, आप इनकी स्थिति देख सकते हैं। सांस नहीं ले पा रहे हैं, वृद्धापन में है, पीड़ा हो रही है, और बूढ़े बने तुम्हारे सामने पड़े हैं। नारद बोले, मैया ये तो जान गया तुम भक्ति हो, ये भी जान गया ये दोनों तुम्हारे पुत्र हैं, पर मैं ये नहीं जान पा रहा हूं कि ये स्थिति इनकी किस कारण से हुई है। भक्ति बोली, वो
कारण मैं बताती हूँ। आज जगह जगह भक्ति हो रही है, 4 अगरबत्तियां लगा दी, लोगों ने सोचा भक्ति कर ली मैंने, पाठ पूजा कर लिया, लोगों ने सोचा भक्ति कर ली। लेकिन विचार करिए, क्या उस भक्ति करने के लिए आपके अंदर ज्ञान वैराग्य था? उस समय नहीं था। चारों ओर भक्ति हो रही है, भाव भजन कीर्तन हो रहा है, लेकिन बिना ज्ञान और वैराग्य के हो रहा है। जो करवा रहा उसके अंदर भी ज्ञान वैराग्य नहीं है। इस व्यास मंच पर बैठ करके जो प्रवचन शैली दे रहा है उसके भी ज्ञान वैराग्य नहीं है। और क्यों नहीं है? अरे रामचंद्र कही गए सिया से, और ऐसा कलयुग आएगा, और हंस चुगेगा तातुन का, खौआ मोती खाएगा। ए भैया, अरे रामचंद्र कही गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, अरे हंस चुगेगा ताना तुनका, कौवा मोती खाए। लेकिन समाज के लोगों, दूध दही का नाम न होगा, दिखेगा लेकिन कहां दिखेगा? हमारी सोच से और हमारी भूख से बहुत दूर। दूध दही का नाम न होगा, अरे भरी रहेंगी मधुशाला। भैया, अरे बाप के सामने पहल के घुंघरू, नाचेगी घर की बाला। वही हो रहा है आजकल। और बेटी का धन खाकर भैया, अरे बबुला ऐसा उड़ाएगा, अरे हंस चुगेगा ताना तुनका, कौवा मोती खाएगा। रामचंद्र कही गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा। और जो नारद ने ये शब्द सुने, जवाब दिया, सुनो है नारद, आज कहने वाले के अंदर भी ज्ञान वैराग्य नहीं है, सुनने वाले के अंदर भी ज्ञान और वैराग्य नहीं है, तो तुम बताओ हम कहां से तरण हो जाए? नारद बोले, मैया तो ज्ञान और वैराग्य के बिना भक्ति करना निषेध है। बिल्कुल निषेध है, बिल्कुल निषेध है। नारद आज देख रहे हो, मानव के अंदर वैराग्य ना हो चलेगा, लेकिन बिना ज्ञान के, बिना ज्ञान धारा के मानव धर्म कर्म करने पर उतर जाता है ना, तो वो धर्म कर्म को पाखंड और मनोरंजन के स्रोत से अंजाम देता है। याद रखना, इसीलिए बिना और ज्ञान और वैराग्य के उपदेश हो रहे हैं, इसीलिए मानव जन का कल्याण नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? जो मानव स्वयं माया की रस्सी से जकड़ा हुआ है, जो स्वयं परतंत्र है, वो आपको स्वतंत्र नहीं कर सकता। आइए मैं एक छोटा सा प्रमाण देता हूं। एक जगह भागवत हो रही थी, एक ब्राह्मण देवता कथा कह रहे थे। कहते हैं जिस प्रकार प्रवचन देना बड़ा आसान है, लेकिन सामने बैठी जनमानस के लिए उन्हीं प्रवचनों पर अमल करना उतना ही कठिन है। कैसे? जैसे वचन देना आसान है, लेकिन निभाना बड़ा कठिन है। एक पंडित जी कथा बोल
रहे थे तो उन्होंने माइक में एक शब्द बोल दिया। कौन सा शब्द? कि भैया आप सब लोग यहाँ कथा सुनने आए हो तो एक काम किया करो, राम का नाम ले लो और भवसागर तर जाओ। ये बात पंडित जी ने माइक में बोल दी। अच्छा, बोलने वाले ने बड़ी आसानी से बोल दिया, लेकिन सामने बैठी जनमानस उसे किस भाव से ग्रहण कर रही है? कोई तो साधारण बात समझ के यहाँ से सुनी, यहाँ से निकाल ली। कोई आदमी है उसको ठीक लगा, चलो हाँ काम की बात है, हृदय में रख लिया। कोई आदमी ऐसा है उसने गहराई से लिया, उस पर अमल किया, उसका जीवन कल्याण हो गया। उसी पंडाल में लगभग 2 किलोमीटर दूर से एक लड़की कथा सुनने आती थी पैदल। ध्यान से सुनिएगा। हाँ भैया, एक कन्या 20-25 साल की उम्र डेली भागवत सुनने आवे और उसने ये पंडित जी की बात हृदय में रख ली कि राम का नाम ले लो और भवसागर तर जाओ। तो समाज के लोगों जब वो लड़की कथा सुनने आती थी तो रास्ते में एक नहर मिलती थी, नहर, और उस नहर को पार करके कथा सुनने आती, विशाल धारा निकलती। उस लड़की ने क्या किया, वो राम का नाम लेती थी और उसे राम के नाम पर इतना विश्वास था कि पानी के ऊपर चल के निकल जाती थी, पानी के ऊपर, डूबती नहीं थी। इधर गांव में कथा विराम भई, कथा विराम होती है, खत्म नहीं होती, कथा विराम भई। तो लड़की पंडित जी के पास में आई, बोली महाराज एक बात कहें। बोले कहो। आपने इस गांव में कथा कही, गांव का कल्याण हो गया। अगर आपके यही चरण कमल हमारे घर में पड़ जाएं तो हमारे घर का भी उद्धार हो जाएगा। ऐसा करो 9 दिन आपने यहाँ कथा कही है, एक दिन मेरे घर चले चलो, भोजन करिए, हमारा भी कल्याण हो जाएगा। तो पंडित जी बोले हाँ चलो। अच्छा, पंडित जी ने सोचा ना ज्यादा तो 500 एक तो मिल ही जाएंगे, ये लालच था। बोले चलो। तो पंडित जी चल दिए भैया, और जैसे ही चले तो रास्ते में वही नहर मिल गई। और जैसे ही नहर मिली तो नहर की विशाल लहरों को देखा तो पंडित जी का कलेजा दबने लगा। पंडित जी दाएं बाएं देखने लगे, बोले बिटिया यहाँ नाव नहीं दिखाई दे रही है। तो कन्या ने कहा नाव? तुमको भी नाव चाहिए क्या? बोले हाँ क्यों नहीं भाई, इतनी विशाल लहरें हैं, मैं पार कैसे जाऊंगा? कन्या बोली ये तो गलत बात है, और आप तो माइक में कह रहे थे कि राम को नाम ले लो और भवसागर तर जाओ, भवसागर पार हो जाओ, और तुम फिर आज नाव क्यों मांग रहे हो? देखो मेरी बात मानो पंडित जी, राम का नाम ले लो और तुम भी निकल जाओ। पंडित जी बोले हम तो फिर डूब जाएंगे। बोले फिर तुमने ये क्यों कहा था कि राम का नाम ले लो भवसागर पार हो जाओ? मैं तो डेली पार करके आती हूँ, मैं तो नहीं डूब गई। पंडित जी बोले अरे तू झूठ बोल रही है, अगर वास्तव में ऐसी बात है तो ऐसा कर मेरे सामने जाके दिखा। देखिए कहने वाले को भरोसा नहीं है लेकिन सुनने वाले को भरोसा था राम के नाम पर। उस लड़की ने दोनों हाथों को जोड़ा और जोड़ने के बाद में नहर के ऊपर चल के निकल गई। अब पंडित जी खड़े खड़े दूर देखे। हाँ, पंडित जी जान गए आफत है भैया आज तो। पंडित जी ने विचार किया अरे राम राम अब क्या करें, हमने तो माइक में बोल दिया कि राम का नाम ले लो भवसागर तर जाओ, और ये कन्या तो सच में पार हो गई। वो लड़की पानी के ऊपर चल के निकल गई और दूसरी तरफ जाके खड़ी हो गई। उस कन्या ने दूर से आवाज लगाई पंडित जी तुम भी आ जाओ, जैसे हम आ गए ना ऐसे तुम भी आ जाओ। अब पंडित जी के हाथ पैर कांपे। पंडित जी ने सोचा हरे राम राम कहीं डूब ना जाए। अच्छा सुनिए, सुनने वाले को भरोसा था और वो पार भी हो गई, लेकिन कहने वाले को भरोसा नहीं था। पंडित जी डर रहे थे कहीं हम डूब ना जाए। पंडित जी ने कदम बढ़ाया, राम 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 जपने लगे, लेकिन ध्यान कहाँ पे है कहीं डूब ना जाए। राम के नाम पर ध्यान नहीं है, ध्यान वहां है कहीं डूब ना जाए। और जो पंडित जी ने कदम बढ़ाया पैर फिसल गया, वह मठन्नी चवन्नी ढूंढे लगा, डूब गए। जो पंडित जी डूबे, अब पंडित जी चिल्लाने लगे बिटिया बचाओ। कन्या ने कहा इसे डूबो तुम यही लायक हो। तो देखिए साधक को सुनने वाले को भरोसा था, वो उतर गया, कहने वाले को भरोसा नहीं था। इसीलिए कहते हैं समाज में सोच विचार करके वक्तव्य देना चाहिए, क्योंकि वक्तव्य के चक्कर में कुर्सी चली जाती है, ध्यान रखना। हाँ, अरे वचन मती देना भैया और इसरे जमाने अरे वचन मती देना भैया
वचन मत देना। क्यों? अरे वचन दिया राजा मोरा ध्वज ने, अरे वचन दिया राजा मोरा ध्वज ने। भैया आए परीक्षा लई मोहन ने, मोरा ध्वज ने भी वचन दिया था, लेकिन जब परीक्षा का समय आया, मुख्य रिजल्ट का समय आया, तब प्रमाण क्या निकला? आरे की सुत पे आरा चली गो भैया, सुत पे आरा चली गो भोजन बनाने में, वचन मत भरियो भैया वचन मत भरियो भैया ईश्वर जमाने में। वचन मत देना भैया इस जमाने में। नारद ने जैसे ही भक्ति मैया के इन शब्दों को सुना कि संसार में ज्ञान वैराग्य की समाप्ति हो चुकी है, भक्ति तो हर जगह हो रही है, हर कोई भक्ति कर रहा है, लोग रास्ते से जा रहे हैं, मंदिर मिल गया, ऐसे ऐसे कर लिया, हो गई भक्ति, बड़े मन में प्रसन्न है कि मैं तो भैया बड़ा धार्मिक स्वभाव का हूँ। हाँ, कितना मतलबी आदमी हो गया है, धर्म कर्म करता है सोचता है भगवान देख रहा है, अधर्म करता है तो सोचता है भगवान अंधा है, 11 रुपए मंदिर में चढ़ाता है तो सोचता है भगवान देख रहे हैं, बड़े गर्व से चढ़ाता है, और जो वही 11 रुपए कहीं लूटता है तो सोचता है भगवान अंधा है। हम किसी गरीब को भोजन कराते हैं तो बड़ा खुश होते हैं, बड़ा गर्व प्राउड फील करते हैं, हाँ भगवान देख रहा है, और जो हम किसी गरीब की पेट पर लात मारते हैं तो सोचते हैं भगवान अंधा है। कितना स्वार्थी हो गया हमारा। नारद बोले मैया तुम परेशान ना हो, मैं अभी जा रहा हूँ, कोई जड़ी बूटी औषधि लेकर के आ रहा हूँ, जिससे तुम्हारे दोनों बालकों का कल्याण हो जाएगा। भक्ति मैया मुस्कुराने लगी, नारद जो दिल के मरीज होते हैं उनको दवा काम नहीं आती, ये दवा वाले नहीं है, इनको धर्म की चोट अधर्म की चोट पहुंची है, और जब तक इनको धर्म का प्याला नहीं मिलेगा तब तक ये युवा होने वाले नहीं है। नारद वहां से चल लिए, चाहे निराश हो चाहे मगन हो, लेकिन एक सिद्धांत अटल नारद जी का। कौन सा सिद्धांत? अरे तार तार से तार दो मुझको और तार दो मेरे करतार, नारद की पीड़ा के स्वरों से हार निकली ये झंकार, तार से तार न टूटे प्रभु से प्यार न छूटे, तार न टूटे प्रभु से प्यार न छूटे। अरे तार तार से तार दो मुझको, हाँ भैया, अरे तार दो मेरे करतार, नारद की पीड़ा के स्वरों से निकलिए झनकार, तार से
मैं जाऊंगा और मुझसे जो बनेगा, चाहे सांसारिक दवा हो, चाहे भौगोलिक दवा हो, चाहे आध्यात्मिक दवा हो, मैं हर तरीके से मदद करने का प्रयास करूंगा। नारद जी चले और जब श्रोताओं नारद जी चले ना, तो रास्ते में नारद जी को 4 संत मिल गए। ध्यान से सुनिएगा। सनक, सनंदन, सनातन एवं सनंत कुमार, विश्वंभर में विश्व का है पहला अवतार। भागवत में भगवान के माताओं बहनों पिता लोगों कुल 24 अवतार बताए गए हैं। 24, और इन 24 अवतारों में 23 अवतार हो चुके हैं। एक अवतार होना बाकी है जिसका नाम है कल की अवतार, जो कलयुग में होगा। इन 24 अवतारों में जो पहला अवतार है, सनक, सनंदन, सनातन एवं सनंत कुमार, विश्वंभर में विश्व का है पहला अवतार। ये 4 संत जो हैं, ये 24 अवतारों में प्रथम श्रेणी पे आते हैं। ये चारों संत नारद जी को आगे मिल गए। नारद जी छोटे हैं, झुक करके प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया। चारों संत बोले, नारद जी बड़े उदास लग रहे हो, और तुम्हारा तो स्वभाव ऐसा है नारद जी कि तुम जहां भी जाते हो ना, अगर कोई मृत्यु सैया पर भी लेटा है फिर भी तुमको देख करके वहां के लोग हंसने लगेंगे, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव ही ऐसा है, और फिर भी तुम निराश हो, उदास हो, क्या हुआ? तो नारद बोले हैं, प्रभु भक्ति मैया पर बड़ी मुसीबत छाई है, ज्ञान वैराग्य बूढ़े हैं, माँ तरुण बैठी है, मैं ये दृश्य अपनी आंखों से देख करके आ रहा हूँ। क्या? हाँ। चारों संत मुस्कुराने लगे। अरे नारद जी, जानते हो ऐसा क्यों हो रहा है? बोले ऐसा क्यों हो रहा है? बोले ऐसा इसलिए हो रहा है कि पापी पेट के चक्कर में संसार वालों को धर्म के लिए समय नहीं बचा। वो समय अलग था जब आदमी धर्म के लिए जीता था और धर्म के लिए मर जाता था। अब समय ऐसा है आदमी अपने लिए जीता और औरों के लिए मर जाता है। अब समय बदल चुका है नारद जी। धर्म कर्म से किसी को मतलब नहीं है। जब संसार के धर्मी लोग निकल के बाहर गए थे तब एक बात कह गए थे। क्या? सुनिएगा। निर्बल का खून चूस करके पापी जन प्यास बुझाएंगे, और हम धर्म धर्म चिल्लाएंगे, सब लोग मजाक बनाएंगे। निर्बल का खून चूस करके पापी जन प्यास बुझाएंगे, धर्म धर्म चिल्लाएंगे, सब लोग मजाक बनाएंगे। याद रखना समाज के लोगों, नारद जी को चारों संतों ने जवाब दिया कि वो समय चला गया। अब अगर तुम किसी समाज के सामने धर्म का मूल्यांकन करोगे तो लोग यही कहेंगे, जाओ भैया टाइम नहीं है, फिर कभी फुर्सत में मिलना, ये सारे काम फुर्सत वाले हैं। हाँ? तो नारद बोले, तो क्या हम ज्ञान वैराग्य और भक्ति मैया को अधफर में छोड़ दें? बोले नहीं, अधफर में मत छोड़ो, एक काम करो, उन्हें श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करवाओ। नारद जी बोले, महाराज ये भागवत 7 दिन की होती है, 2 पारायण होते हैं इसमें, नवाह पारायण और सप्तम पारायण, है ना? और मुझे तो श्राप लगा है कि मैं कभी ज्यादा देर एक स्थान पर ठहर नहीं सकता, और भागवत सुनाने के लिए 7 दिन एक जगह रुकना पड़ेगा, तो मैं तो नहीं सुना पाऊंगा। अगर ये कथा आपके श्री मुखारविंद से हो जाए तो कहना ही क्या है, आप ही सुना दीजिए। चारों संत बोले, चलो ठीक है, हम सुना देंगे। ऐसा करो, बद्रीनाथ में आनंद नाम के तट पर इन तीनों को लेके आओ, हम वहीं मिलेंगे तुम्हें। नारद बोले, ठीक है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की,
आइए कुछ दान आया है बोल देते हैं। और ये सम्मानीय मुनिंद्र यादव तोंकलपुर से हैं 51 रुपए। सम्मानीय भैया रोहित यादव तोंकलपुर से हैं 101 रुपए। बलवीर यादव तोंकलपुर से हैं 101 रुपए। प्रियांशी यादव तोंकलपुर से हैं 11 रुपए। 51 पुष्पराज सुधीर यादव जी तोंकलपुर से हैं। मधुरपाल यादव जी तोंकलपुर से 51 रुपए। अविचल यादव तोंकलपुर से हैं 51 रुपए। शौखीन यादव अख्तियारपुर से हैं 51 रुपए। और विनीत यादव सकहा से हैं 101 पुष्पराज भेंट कर रहे हैं आशीर्वाद की कामना। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आइए एक ताली बजा करके भगवान का संकीर्तन बोलें। संकीर्तन बोलना अति आवश्यक है, बोलेंगे सभी भक्त। श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, श्याम रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, श्याम। और जानते हो धर्म के प्रति लोगों की आस्थाएं किस कदर कम होती है, कारण बताता हूँ। जहाँ बगल में गंगा जी बहती है ना, वो लोग गंगा जी का मूल्य नहीं जानते। और जो दूर से चल के जाते हैं दर्शन करने, उनके लिए तो गंगा जी हैं। और जो वहीं रहते आ रहे हैं, उनके लिए गंगा जी एक बहती हुई नदी है, पानी है। उसी प्रकार अब इतना शांत आप लोग बैठे हो, और इसकी वजह यही है कि अंधाधुंध कथाएं सुन रहे हो ना इस समय, इसकी वजह यही है ना। इसीलिए ताली बजाओ तो थोड़ा आनंद भी आएगा। देखो हम और आप लोग धर्म रूपी गाड़ी के पहिया हैं। तुम हमारा सहयोग नहीं करोगे तो हमका चाहे कत्तो प्रेशर डाल लो, हम ऐसे रोई भी गद्दी पर। हाँ, तो हमारा सहयोग करना पड़ेगा। यो ना सोचो पैसा दिन तुम्हें चिल्लाओ, यो नहीं हुई, सहयोग करना पड़ेगा। हाँ भैया। हो श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, ऐसी रंगी दे रंग ना छूटे, ऐसी रंगी दे। कैसी? हाँ भैया। ऐसी रंगी दो रंग ना छूटे, ऐसी रंगी दो। धोबिया धोए, धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया, श्याम रंग चुनरिया। और भैया हरी ना रंगाऊं मैं तो पीली ना रंगाऊं, हरी ना रंगाऊं मैं तो कन्हैया, हरी ना रंगाऊं मैं तो पीली ना रंगाऊं, हरी ना। कैसी? अपने अपने में रंगीन संवरिया, अपने में रंगीन संवरिया। ओ श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, श्याम
बिना रंगाए घर नहीं जाऊं, बिना रंगाए बिना रंगाए घर नहीं जाऊं राम, घर नहीं जाऊं। बिना रंगाए घर नहीं जाऊं, बीती जाए सारी उमरिया, श्याम बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। देवर्षि नारद वहां से भक्ति मैया के पास में आए और जैसे पास में आए आकर के नारद ने कहा माँ ऐसा करो, आपके उद्धार के लिए बड़ा ही सुंदर सा उपाय निकाला है, श्री हरि चर्चा का श्रवण करो। तो भक्ति मैया ने प्रश्न कर दिया, ये बताओ इस उपाय को तुम्हें देने वाले है कौन? कहा माता वो कोई और नहीं है, भगवान के 24 अवतारों में प्रथम अवतार दिव्य संत हैं, सनक सनंदन सनातन एवं सनंत कुमार। ये 4 संतों ने आपको बद्रीनाथ में बुलाया है। आज देवर्षि नारद योग माया से तीनों प्राणियों को लेकर के बद्रीनाथ में आनंद नाम के तट पर आए। आहा, बड़ा ही सुंदर चैत का महीना है। हाँ भैया, और चैत की पावन अष्टमी के शुभ दिन ना भैया दिन का है, सोमवार नाम है। सोमवार के दिन सुंदर सी चर्चा का शुभारंभ किया गया। चारों भैया संत व्यास मंच पर बैठ गए लाइन से। चारों संत, वाणी में ओज है, तेज है, प्रचंड वाणी है। नीचे बैठ गई भक्ति मैया, दोनों बालकों को गोद में ले लिया। मुख्य यजमान का स्वरूप नारद है, लेकिन एक जगह खड़े नहीं रहते, कभी 2 सेकंड वहां, कभी 2 सेकंड वहां, चलते चक्कर काट रहे। कथा प्रारंभ हुई। चारों संतों की वाणी से जब कथा निकली है, ज्ञानमयी ज्योतमयी गंगा निकली है। भगवान विष्णु जी के चरण कमलों से 2 गंगा निकली है। एक भागीरथी गंगा है, जहां हम लोग खुद जाकर के स्नान करते हैं तब हमारा कल्याण होता है, और दूसरी भगवती गंगा है जो हमारे पास स्वयं चल के आती है हमारा उद्धार करने। ध्यान रखना, एक भागीरथी गंगा और दूसरी है भगवती गंगा। देवर्षि नारद मुख्य यजमान बन गए, परिक्रमा लगाने लगे और चारों संतों ने अपनी श्री मुखारविंद से वाणी के माध्यम से श्रीमद् भागवत कथा का प्रचंड प्रचार करना प्रारंभ कर दिया। पहले दिन की कथा पूरी हुई तो हल्का सा शरीर में चेतना जागृत हुई। द्वितीय दिवस की चर्चा पूरी हुई, थोड़ा सा हिले। तीसरे दिन की चर्चा को विराम लगाना, उठ कर के बैठ गए। और चौथे दिन की कथा को विराम लगा, खड़े होकर के नाचने लगे, बजा करके झूमने लगे, बोले और सुनाओ और सुनाओ। और याद रखना, यहाँ पर भी एक भाव है, परमात्मा की चर्चा से कभी मन नहीं भरना चाहिए। अगर मन भर गया सोचो बीच में ही रह गए, मन नहीं भरना चाहिए, जितना सुन लो उतना बहुत है। लेकिन आज के समय के लिए तुलसीदास जी बहुत बढ़िया बात लिख गए हैं। संत की संगत भगवान की कथा को एक बताया गया है। एक घड़ी आध्यू घड़ी आध्यू में पुनिया, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। एक घड़ी 14-15 सेकंड की होती है। अब अंदाजा लगाओ कितना आदमी मतलबी है जो तुलसीदास जी ने इतना कम कर दिया समय है। उनको पता है कि इतनी देर आदमी बैठ ले वह बड़ी बात है, हाँ, इसीलिए इतना कम समय लिख दिया। अब देखो, जब चर्चा शुरू हुई, इसी क्रमानुसार जब 7 दिन की कथा को विराम लगा है ना श्रोताओं, तो ये दोनों भैया दिव्य स्वरूप में परिवर्तित हो गए, वैष्णव देह को धारण कर लिया, वैकुंठ धाम से विमान आया। और ये दोनों एक भजन गाते हुए, एक पद लिखा है शिवराम जी ने, उस पद को गुनगुनाते हुए चले गए। क्या कि वैकुंठ मेरा दिल है, तुम उस मेरा करना। विचार करिए, वैकुंठ शब्द बड़ा छोटा है, लेकिन
पहले असमर्थ थे और असमर्थ से इस शब्द को बोलने के लिए समर्थ बनने के बीच का जो समय था 7 दिन का, बड़ा दुखदाई था, बड़ा दुख उठाया इन दोनों ने। लेकिन अब गर्व से कहते हैं दोनों, कौन? ज्ञान और वैराग्य। क्या कहते हैं? अरे मेरा इस दिल मेरा करना, इस दिल मेरा तन मेरा करना, इस तन मेरा करना, इस मन मेरा करना, इस तन मेरा करना, इस मन मेरा करना। ये कोई गजल नहीं है, ये दोनों के शब्द हैं भगवान के प्रति। ध्यान से सुनिएगा। हम मोर बन के मोहन करेंगे और तुम प्रेम घटा बनकर, तुम प्रेम घटा बनकर प्यासों पे दया मन मेरा करना, इस मन मेरा करना, इस तन मेरा करना। इस तन वैकुंठ मेरा दिल है भगवान, तुम इस दिल में रहा करना, इस मन में रहा करना, अब इस तन में रहा करना, क्योंकि अभी ये तुम्हारा हो गया, पहले नहीं था। इतनी विषय वासनाओं से ग्रसित हो गए थे हम लोग। सवाल ये खड़ा हो जाता है, माया इतनी प्रबल है, माया इतनी बुरी है, तो परमात्मा ने बनाई क्यों? इसलिए बनाई है ना श्रोताओं, अगर हमारे जैसे व्यक्ति को अभिमान हो जाए तो उसे माया का पीछा लगा करके हमारे अभिमान को मिटाया जा सके। बड़े बड़े संत ऋषि महात्मा जिनको भी अभिमान हुआ, धर्म से विमुख हुए, माया को पीछे लगा दिया, अभिमान को मिट्टी में मिला दिया। अगर संसार माया न बनाता, सुख बनाया, अगर दुख न बनाता तो हम लोग सुख का मूल्य भूल जाते। अगर भगवान अच्छाई बनाता, बुराई न बनाता तो हम लोग अच्छाई का मूल्य भूल जाते। इसलिए हर चीज का विलोम शब्द बनाया है। लेकिन श्रोताओं, हमारे जीवन में परमात्मा ने 7 सुखों का वर्णन किया, लेकिन सबसे बड़ा सुख यही है, सब है लो सुख निरोगी काया और दूजे सुख घर मा होए माया। अच्छा,
प्राणी मात्र भागवत करवाता है, सत्संग करवाता है। 7 सुख बताए गए हैं। एक आदमी ने कहा लोग भागवत करवाते हैं, किस लिए करवाते हैं, क्या फायदा मिलता है? आइए इस चीज का विश्लेषण करते हैं। कुछ लोग ये सोचकर भी भागवत करवा लेते हैं हमारे लड़का की नौकरी नहीं लग रही, हो सकता है लग जाए। लेकिन कुछ लोग इसलिए भी भागवत करवा लेते हैं कि हमारा व्यापार बड़ा ठंडा चल रहा है, हो सकता है करवा लो, फायदा होने लग जाए। लेकिन माफ करना समाज के लोगों, भागवत इसलिए नहीं है कि वो आपके कार्य पूर्ण करे। मैं स्पष्ट बात बोल रहा हूं, भागवत इसलिए नहीं है कि आपके मौलिक और सामाजिक कार्यों को पूर्ण कर सके। भागवत का मूल मंत्र तो यही है कि समाज में फैली हुई गंदी भ्रांतियों को मिटाना, और जो हमारा मूल कर्तव्य है उस पथ पर हमें चलाना, ये कर्तव्य है भागवत का। भागवत हमें आनंद प्रदान करती है, मजा प्रदान नहीं करती है, आनंद प्रदान करती है। अच्छा आनंद है क्या? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, प्रभु सच्चिदानंद घन स्वरूप का जो स्वरूप है वही आनंद का प्रतीक है। वो छोड़ो, प्रभु की जो कथाएं हैं वही आनंद का प्रतीक है ना? तो 7 सुख बताए गए हैं भागवत में। 7 सुख। पहलो सुख निरोगी काया। हम कितने भी बलवान हो जाएं, कितने भी सुंदर हो जाए, है ना, सारी सुंदरता, सारा प्रेम प्यार सम्मान जो भी दुनिया में ना, वो इस खाल का है भैया, खाल का। अगर ये लेमिनेशन खाल उतार दी जाए और सामने खड़ा किया जाए, कहा जाए चलो अब प्रेम करो, करोगे तुम? नहीं करोगे। तो सारा प्रेम और सम्मान और जो चाहत है ना, जो आकर्षण है, वो इस खाल का है। तो इसलिए जब तक ये बलवान है तब तक सुख है। और दूजे सुख घरमा हो माया। आज के समय में अगर जीना है ना भैया, तो माया का भी होना जरूरी है। और तीसरी, लेकिन हाँ, ये 7 सुख आदमी के जीवन से परछाई की तरह जुड़े हैं। और तीजो सुख असुलक्षण नारी, और चौथा सुख सुतया ज्ञाकारी। पहला सुख मान लिया, शरीर भी ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है, घर में खूब पैसा भरा है, लेकिन नारी का स्वभाव अगर ठीक नहीं है समाज में तो भी बेकार है। नारी हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग होती है, घर की गृहिणी होती है, घर की लक्ष्मी होती है। कितनी बताओ विशाल उपाधि से सम्मानित किया गया नारी को, घर की गृहिणी, घर की लक्ष्मी। हम लोगों को राक्षस डकैत, हाँ विचार करिए। और चौथा सुख सुत आज्ञाकारी। और ये चारों में से अगर एक भी कम है तो जीवन बेकार है। अब शरीर बलवान है, माया भी है, नारी अगर समझदार नहीं है, परिवार को चलाने वाली नहीं है। क्यों ऐसा बोल रहा हूं? आप कितने भी बलवान हो जाना समाज के लोगों, कितने भी धर्मांतरण हो जाना, कितने भी शास्त्र वेद पुराण कॉलेज यूनिवर्सिटियों में जाकर के ज्ञान अर्जित कर लेना, अगर जब आप जीवन गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करोगे ना और नारी ठीक ठाक नहीं होगी तो याद रखना जीवन कटेगा नहीं। अभी हाल में ये केस हुआ, देखा होगा सोशल मीडिया पर। हाँ भैया, इसलिए नारी सु माने सुंदर, लक्षण माने विचार। इसके सुंदर विचार हो उसे सुलक्षणा बोला जाता है। ऐसी होनी चाहिए नारी। पति 500 रुपए भी कमाता है, नारी चाहे तो 500 रुपए में भी घर को चला सकती है। और वही नारी अगर चह जाए, चाहे वो 50,000 कमाता हो, अगर वो नहीं चलाने वाली तो नहीं चला पाएगी। हाँ। चौथा सुख सुत आज्ञाकारी। पहला सुख शरीर बढ़िया है, दूसरा सुख घर में पैसा हो, तीसरा नारी ठीक हो, और चौथा अगर बेटा बदमाश निकल गया तो भी आफत है। तुम समाज में कहीं बैठे हो और बेटा वहां से जा रहा है, तुम्हारा गांव में बड़ा भौकाल है, बड़ा नाम है, तुमने बेटा से कहा बेटा ऐसा करो, वो फलानी जगह चले जाना, थोड़ा काम कर लाना। अगर लड़के ने कह दिया ठीक है पिताजी चला जाऊंगा, तो सम्मान बना रहेगा। अब अगर लड़के ने जवाब दे दिया कि नहीं जाऊंगा, तो कितने बड़े चौधरी बने रहना, एक पल में तुम्हारा सम्मान मिट्टी में मिल जाएगा। बेटा मानव के जीवन से कितना बड़ा संपर्क रखता है, ध्यान रखिएगा। बाकी 3 सुख राजनीति से जुड़े हैं। चौथो पचवों सुख राज में पासा है, छठवों सुख मित्र हो खासा, सबसे सुखी इंसान में वासा। वही इंसान सबसे ज्यादा सुखी है जिनके पास में ये 7 सुख है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। लेकिन समाज के लोगों ये 7 सुख तो मैंने बता दिए, पर परमात्मा संसार में सर्व सुख किसी को नहीं।
ये भी ध्यान रखना। कंठ दिया कोयल को तो सुंदरता छीन ली। कोयल कितना मीठा बोलती है और देखने में कैसी है, काली। सुंदरता दी बगुले को तो इच्छा छीन ली। बगुला देखने में कितना सुंदर होता है, खाता क्या है, कीड़ा मकोड़ा। जब आदमी कितना भी सुंदर, खान पान गंदा हो तो उसकी सुंदरता भी खराब लगती है ना। इसीलिए श्रोताओ, सर्व सुख भगवान किसी को नहीं देता, और दे भी क्यों। मैंने जग की अजब तस्वीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। मैंने जग की अजब तस्वीर देखी, हंसता है 10 रोते हैं। यहाँ हंसते चेहरे 4 मिले और दुखियारे चेहरे 1000। याद रखना समाज के लोगों, इस प्रकार भक्ति मैया और ज्ञान और वैराग्य का इसी भागवत को सुनने के बाद में कल्याण हुआ। अच्छा, भागवत ये अग्नि की तरह है, आग की तरह। जिस प्रकार आग होती है ना, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, हर प्रकार की लकड़ी को जला के राख कर देती है, उसी प्रकार ये है। कोई भी हो, कैसा भी हो, अगर भाव से सुनता है ना, ये उसका भी कल्याण करती है। अब तो आज तो प्रथम दिवस है, कल श्री सुखदेव जी का परीक्षा जी से मिलन होगा, तो मैं नियम बताऊंगा जो भागवत में नियम बताए गए हैं कथा सुनने के। मैं उन 10 नियमों का यहाँ पर मूल्यांकन करूंगा, व्यास गद्दी के माध्यम से आप लोग श्रवण करेंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। अब आइए इसी के साथ चर्चा को विराम लगता है। एक ताली बजा करके भगवान का संकीर्तन बोलेंगे, उसके बाद में